अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ुनैब मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं 70 न्यूज़ ऑनलाइन। आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने शौक़ को मुनफ़रिद अंदाज़ में पूरा किया है। वो दुनिया भर से पौधे ला कर रखते हैं। जी बिल्कुल, मेरी मुराद है अरसलान नज़ीर साहब से। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आप बाय प्रोफ़ेशन तो एक उस्ताद हैं, ठीक है, लेकिन शजरकारी का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? शजरकारी का शौक़ जी मैं जो है वो तकरीबन 5 साल से एजुकेशन सेक्टर से मुंसलिक हूँ और जो है वो प्रिंसिपल स्टार्स अकेडमी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो ये शौक़ जो है वो एजुकेशन सेक्टर में आने के बाद ही जो है वो तकरीबन आज से 4 साल पहले जो है वो ये मुझे शौक़ पैदा हुआ है मुझे। अच्छा सर, इस शौक़ की वजह क्या थी? क्यों ये शौक़ आपको पैदा हुआ? कहीं देखा होगा? सर इस शौक़ की जो वजह थी वो यही थी कि ये जो आप कैक्टस आपको मैं अभी दिखाऊंगा वो यूनिक है। वो आप देखेंगे कि आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतनी कलेक्शन किसी के पास नहीं आएगी। इसकी यूनिकनेस की वजह से ये जो मुझे शौक़ पैदा हुआ है मुझे। अच्छा सर, इनकी क्या ख़ासियत है कि आप इन्हें बाहर के मुल्कों से मंगवा रहे हैं? ये पाकिस्तान में नहीं पाए जाते। सर ये कैक्टस की जो कुछ हमारी किस्में होती हैं वो हमें आपको जो है वो कराची वगैरह से, इस्लामाबाद, लाहौर से भी मिल जाएंगी, ठीक है। मगर कुछ कैक्टस जो है वो इतने महंगे होते हैं कि वो पाकिस्तान में उन्हें कोई भी अफोर्ड नहीं करता, ठीक है। ये थाईलैंड, मलेशिया, इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी अब जो है वो इनके जो है वो फार्म हाउस बनना शुरू हो गए हैं। जैसा कि सऊदीया में भी बहुत बड़े लेवल पे इनका जो है वो बिज़नेस, लोग इसका बिज़नेस भी कर रहे हैं। सर, इन पौधों में क्या ख़ासियत है? क्या ये फल देते हैं या किसी फसल की पैदावार कर सकते हैं? सर इनकी ख़ासियत जो है वो इनकी खूबसूरती है, ठीक है। इनके ऊपर जो कांटे होते हैं वो भी इनकी एक खूबसूरती होती है। इसके अलावा एक कैक्टस की एक नस्ल भी है जिसे आप आजकल बाज़ारों में अनारफली देखते हैं, वो भी लोग शौक़ से खाते हैं। मगर इसमें फल इससे हासिल करना मेरा मकसद नहीं है, मगर ये जो मेरा शौक़ है कि मेरे पास जो है वो यूनिक और जो है वो रेयर किस्म के मेरे पास पौधे हों, जो वो मेरे दोस्त अहबाब आके उनकी तारीफ़ करते हैं तो वो मेरा उन्हीं से दिल खुश हो जाता है। अच्छा अरसलान साहब, जो शौक़ होता है इसका कोई मोल नहीं होता, तो आप अब तक इन पौधों पर कितना खर्चा कर चुके हैं? कितने पैसों के ये खरीद चुके हैं अभी तक? जी, बिल्कुल सर, जो है वो शौक़ का कोई मोल नहीं होता, मगर अभी तक जो है वो मैंने जो है वो 4 से 5 लाख रुपए तक इनके ऊपर मैं लगा चुका हूँ। मैंने जो है वो थाईलैंड से भी पौधे मँगवाए हैं। अगर मेरा कोई दोस्त दुबई से आता है, उधर भी इनके जो है वो काफ़ी फार्म हाउस बने हुए हैं, मैंने उधर से भी पौधे मँगवाए हैं, सऊदीया से भी मैंने पौधे मँगवाए हैं। मगर ज़्यादातर जो है वो मलेशिया और जो है वो थाईलैंड से मैं ज़्यादा पौधे मँगवाता हूँ। जैसे कोई दोस्त आता है या उधर से हमने अक्सर ऑनलाइन सीड्स और प्लांट्स जो है वो हमने ऑनलाइन भी मँगवाए हैं, जो है वो डिलीवरी वो पाकिस्तान में कर देते हैं। एक तो ये पौधे इम्पोर्टेड हैं, उनके बाद इनके बहुत लंबे-लंबे नाम हैं, उनको याद रखना बहुत मुश्किल है, किस तरह याद रख लेते हैं? अच्छा सर, जैसा आपको पता है कि जैसे ही बंदा किसी शौक़ के अंदर जो है वो इंटर होता है तो वो उसकी भी स्पेसिफ़िकेशंस होती हैं। ऐसे ही ये जो पौधे हैं, जब आप इस फ़ील्ड में इंटर होते हैं तो आपको वो ऑनलाइन काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, फ़ेसबुक के आपको पेज मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर पेजेस मौजूद हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो आपको छोटे-छोटे टैग्स मिल जाते हैं। वो आपको ₹5 ₹10 का एक प्लास्टिक का टैग मिलता है, ठीक है। उस टैग के ऊपर हम पौधों के नाम लिख के उन्हें हम जो है वो पौधे के अंदर रख देते हैं। इस तरह हम जो है वो पौधे का नाम नहीं भूलते और उनकी आईडी नहीं भूलते। तो ये पौधे आपको जैसे मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, ठीक है। तो हम जो है वो अगर एक पौधा 1 साल के बाद जो वो सीड देता है उससे वो जो छोटे-छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, तो हम अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जो बिगिनर्स होते हैं, जो इस शौक़ में नए-नए आते हैं, हम जो है वो ऑनलाइन ही इन प्लांट्स को सेल कर देते हैं। जैसा कि अगर मेरे पास एक ही नस्ल के 50 या 100 पौधे हो जाते हैं तो मैं सिर्फ़ अपनी कलेक्शन के लिए 10 से 15 प्लांट्स अपने पास रख लेता हूँ, बाकी जो है वो मैं सेल कर देता हूँ। वो सेल करने के बाद जो मुझे उनसे जो इनकम हासिल होती है वो मैं अपने शौक़ के ऊपर ही लगाता हूँ। एक नई नस्ल के मैं बाहर से जो है वो थाईलैंड से एक नई नस्ल के पौधे जो है वो मैं इम्पोर्ट करवा लेता हूँ। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एस्ट्रोफाइटम एस्टीरियस हैं, ठीक है, जिसकी मैंने आपको पहले इनकी सीडिंग भी दिखाई थी, ठीक है। इसकी खूबी ये है कि ये जैसे अल्लाह की तरफ से जो है वो इसके जो है वो 6 हेड है, ये इसके 6 मुँह हैं जिसे हम उर्दू में कहते हैं, 6 हेड है। इसकी यही खूबी है जिसकी वजह से जो है वो ये प्लांट महंगा है। इसकी तकरीबन इस टाइम प्राइस जो है वो
अगर जो है वो इसके ऊपर रेड फ्लावर आ जाते हैं तो ये तकरीबन 15,000 रुपये तक इसकी प्राइस होगी। अगर जो है वो येलो फ्लावर आते हैं तो फिर भी इसकी प्राइस जो है वो 10,000 तक ये प्लांट सेल होगा। क्योंकि इसकी खूबी ये है कि इसके 6 हेड हैं, इसको इसके 6 मुंह अल्लाह की तरफ से बने हुए हैं, इस वजह से जो है वो ये यूनिक है। एस्ट्रोफाइटम एस्टीरिया मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ, इसका नाम जो है वो एस्ट्रोफाइटम माइरोस्टिग्मा किक्कू इसको कहते हैं, ठीक है। और ये वेरीगेटेड है, ठीक है। इसमें आपको जो है वो अगर आप थाईलैंड से ये मंगवाते हैं तो इसमें आपको जो वो ग्रीन होंगे वो आपको जो है वो सस्ते में अवेलेबल होते हैं। इस प्लांट की जो प्राइस है, ये मेरी परचेजिंग प्राइस जो है वो 7,000 रुपये में ये मैंने प्लांट परचेज़ किया है, ठीक है। ये किक्कू वैरायटी है और ये महंगा इस वजह से होता है क्योंकि ये वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड होने की वजह से जो है वो इसकी प्राइस भी हाई होती है। ये मैंने फ्रेशली तकरीबन 2 महीने पहले जो है वो ये मैंने प्लांट जो है वो थाईलैंड से जो है आपके वो अंदर कोई टैलेंट मौजूद है या आपके पास कोई दिलचस्प शख्सियत, ख़ास चीज़, गाड़ी या घर की तरह कोई मुनफरिद चीज़ है तो वीडियो के लिए हमसे रब्ता करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, 70 न्यूज़ ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।